गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज एक और सुबह हो गई है, सूरज सर पे चढ़ आया है। सुबह के बज गए हैं 8:45 और हम निकल चुके हैं भुवनेश्वर से और हम जा रहे हैं कलकत्ता की ओर, कोलकाता जा रहे हैं हम। और सामने आप देख सकते हो ये भुवनेश्वर का शहर है दिल्ली की गाड़ी। और हमारे सामने दिल्ली की गाड़ी जा रही है, हमारा होम स्टेट। चलिए, अब आज का होने वाला है जर्नी 460 किलोमीटर लंबा और टाइम लगने वाला है 8.5 घंटे। और हम पहुंचेंगे आज सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता। और ये है दुर्गा पूजा का मौसम, सो आई थिंक अच्छे अच्छे नज़ारे देखेंगे। वैसे अभी जस्ट शुरू हो रहा है। आज एग्जैक्ट तारीख क्या है? आज आई थिंक आज से शुरू हो गया ना दुर्गा। हाँ, आज डेट क्या है? 15th। हाँ, आज संडे है, आज 15th है। सो हम रास्ते में आ रहे थे तो पंडाल वंडाल बन रहे थे, तो आई थिंक कलकत्ता में कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। बट हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं कलकत्ता में, बस नाइट हॉल्ट है। कल सुबह हम सिलीगुड़ी के लिए निकल जाएंगे। सो बने रहिए, ये जर्नी हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। सो जो दिखता है आपको दिखाते हैं। कुआखाई नदी आ गई है, कुआखाई नाम लिखा है इसका। अब हमने तो कभी सुना नहीं था, हमें तो इतना ही पता था कि उड़ीसा में महानदी बहती है। अब ये जाके कहीं शायद महानदी में ही मिल रही हो। नदी तो बड़ी है बट इतनी खास नहीं लगी। चलिए, कुआखाई नदी पार करते हुए हम जा रहे हैं कलकत्ता की ओर और देखते हैं। बॉर्डर पे आ गए। ये है काथाकोडी नदी, काथाकोडी रिवर, और ये बॉर्डर है। ओह वाह, बहुत बड़ी है। तो जैसे हम ये पार करेंगे तो कटक शुरू हो जाएगा और भुवनेश्वर ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हो उधर रेलवे ब्रिज भी है, बढ़िया सा रेलवे ब्रिज पार कर रहे हैं हम। पानी नहीं है, अच्छा पानी तो कम है, बहुत कम है पानी। पता नहीं इस साल बारिश नहीं हुई होगी शायद। चलिए, अब सामने ये ब्रिज के पार करते ही कटक आ जाएगा। कटक एंटर करते हैं और फिर आगे जाते हैं। ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। क्या है, कटक का रेलवे स्टेशन है थोड़ा सा आगे लेफ्ट में। तो यहाँ ये रेलवे ब्रिज बना है और इस पर मालगाड़ी खड़ी है। आई थिंक इसे एंट्री नहीं मिल रही होगी, ट्रैक्स बिजी होंगे तो इसे खड़ा करके रखा हुआ। और हम अब कटक बाईपास कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की ओर। नदी क्रॉस कर रहे हैं। ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। आई थिंक ये गंगा में जाके मिलती है, मैंने शायद ऐसा कहीं पढ़ा है, मुझे लगता है। नॉट 100% बट मुझे लगता है। आप देखो इसका साइज़, क्या बड़ा साइज़ है। मतलब बाढ़ जब इसमें आती होगी तो पूरा एंड टू एंड कवर करता होगा। अभी तो बीच बीच में नदी दिख रही है। और एक्चुअली ये शुरू से हम वीडियो बनाना भी भूल गए। मैं थोड़ा पहले शुरू हुआ था, हमें थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ कि ये महानदी है। हमें लगा जो पहले देखी थी वही है, तो आपको क्या दिखाएं दोबारा। बट ये महानदी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जब इसमें बारिश का सीज़न होता होगा तो ये पूरा कवर करता होगा, ऐसा लग रहा है। अभी तो बस ये आगे थोड़े से कोने में पानी दिख रहा है अच्छे से, अदरवाइज़ ज़्यादा पानी नहीं दिख रहा। बट हाँ, ये पुल का साइज़ होगा। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते हो तो राजामुड्री में जो वाइजैक पे पुल आया था 2 किलोमीटर लंबा गोदावरी का, ये भी लगभग उतना ही लंबा होगा, बस उसमें पानी ज़्यादा था, इसमें पानी कम है। बट हाँ, सही लग रहा है। चलिए चलते हैं, महानदी पार करते हुए बंगाल की ओर जाते हुए। पहला टोल गेट आ गया। ये हम कटक से बाहर आ चुके हैं और कलकत्ता जाने वाली रोड पे है। और ये आज का पहला टोल गेट है। अब नाम क्या है इस जगह का, यहाँ तो कुछ हमारे गूगल में तो कुछ लिखा नहीं है मैप में। टोल गेट पे लिखा होगा शायद, बट ये अच्छा है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, खाली खाली टोल गेट है। तो ये काफ़ी मेजर रोड, मतलब चेन्नई से कलकत्ता आने वाली रोड है। और जनरली हम जहाँ पे भी आए भीड़ थी, बट यहाँ सही लग रहा है, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। बट नाम तो यहाँ पे भी नहीं लिखा। अब आपको कैसे बताएं हम क्या नाम है इस जगह का, नहीं लिखा ना। एक्स्ट्रा वाइड व्हीकल लिखा है, फास्ट टैग लिखा है, बट नाम नहीं लिखा। चलिए, अब मान लीजिए कटक से बाहर 10 किलोमीटर जो भी है वही वाला टोल गेट है। साइड में ऐसे ऐसे होता है मटके वाला। हाँ, ये मटके वाला। अगर आपको ऐसा दिखे मटका लेके तो आप समझ जाओ कि ये दही वड़ा बेच रहे हैं। ये हमने अभी होटल में खाया था। ये क्या बोलते हैं, इस रीजन का उड़ीसा का स्पेशलिटी होता है। जैसे वड़ा होता है साउथ में, वैसी वड़ा होता है यहाँ पे भी। बट साउथ में बीच में छेद होता है, ऐसा होता है। यहाँ थोड़ा बॉल जैसा होता है, छोटा सा। उसको दही में डाल के खाते हैं, बड़ा अच्छा माना जाता है। और यहाँ धूप भी बहुत पड़ती है, तो आई थिंक वो गर्मी के लिए अच्छा होता होगा। एक और है, ये देखो आप, कितने सारे हैं यहाँ पे कि मैंने आपको एक बताया और दूसरा दिख गया यहाँ पे मटके के साथ। ये देखो आप, ऐसे पूरी रोड में दिखते हैं यहाँ पे दही वड़ा बिकता हुआ। कल से मेरा वॉलेट एकदम खाली था, बिकॉज जब मैंने कल लंच किया था वहाँ कैश देना पड़ा था। वहाँ गूगल पे नहीं चला था मेरा ढंग से, वहीं खाली हो गया था। उसके बाद मैं खाली वॉलेट के साथ पूरा होटल आया, होटल में रहा, चेकआउट किया बिकॉज हर जगह गूगल पे या कार्ड यूज़ हो जा रहा था। बट अभी मेरा दही वड़ा खाने का मन है। वो मतलब हमने होटल में तो खाया जहाँ हम रुके थे उसमें,
बट मुझे ऐसे रोड पे खाना है, बिकॉज रोड वाला क्या टेस्ट क्या फ्लेवर अलग ही होगा। सो उसके लिए अब मैंने कैश निकाल लिया। यहाँ सामने बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब यहाँ खाने का कुछ स्पेशल है। आपसे बात करते करते ये दिख गया। अब यहाँ क्या है स्पेशल, चलिए देखते हैं। बट कुछ है, इतनी गाड़ियाँ रुकी हैं स्वीट यानी। है यहाँ पे। हाँ, यहाँ आई थिंक शेना पोड़ा वगैरह मिलेगा। चलिए ट्राई करते हैं, अब दिख ही गया तो। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, बट सबसे ज़्यादा भीड़ इस दुकान में है, तो हम इधर ट्राई करते हैं। हमें भी नहीं पता कैसा होगा क्या होगा, बट देखते हैं। भीड़ है तो इंटरेस्टिंग होगा। बेबी आ गया, ये बेबी और मैं यहाँ पे लोकल स्वीट खाने रुके हैं। और ये रसगुल्ला है, उड़ीसा का रसगुल्ला। ये छेना पोड़ा है जो फेमस होता है यहाँ पे। ऐसा दिखता है, जला हुआ क्या बोलते हैं इसे, पनीर जैसा। और ये दोनों ट्राई करते हैं। बेबी पहले क्या खाएगा? रसगुल्ला। ओके, ये लो, मैं भी खा के देखता हूँ। अच्छा। बेबी को कैसा लगा? अच्छा लगा। और ये है छेना पोड़ा। ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं हम। कैसा है? थोड़ा थोड़ा खीर जैसा है, बट जला हुआ पनीर है। ये इस रीजन का स्पेशलिटी है, कहीं और नहीं मिलता, यहीं मिलता है। ये खाओगे? ये खाओगे? मेरे को नहीं खाना, खाओगे? नहीं, इसी में रख दूँ दोनों को। उड़ीसा का स्पेशल खाना है ये तो। आलू पूरी है, वो दही वड़ा है, ऐसा होता है दही में डूबा हुआ वड़ा। ये तो समोसा है, और वहाँ पे मीठा था छेना पोड़ा, और रसगुल्ला भी इधर है। ये था रसगुल्ला। ये आई थिंक गुलाब जामुन है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई पॉपुलर जगह है यहाँ रास्ते में, बिकॉज यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी है, तो हम भी रुक गए ट्राई करने के लिए। अब चलते आगे। हम वहाँ पे रुके थे अभी छेना पोड़ा खाने के लिए। तो हमने थोड़ा सा छेना पोड़ा लिया। 300 रुपये किलो बोल रहा था, हमने किलो तो नहीं 30 रुपये का लिया, 100 ग्राम टाइप। और क्या लिया हमने, और 2 रसगुल्ले लिए 10-10 रुपये के। और फिर 50 रुपये का थोड़ा नमकीन लिया रास्ते में खाने के लिए। ऐसी इंटरेस्टिंग उसके पास पड़ा हुआ था, तो हमने कहा चलो रास्ते में कुछ खा लेंगे, जाते जाते टाइम पास कर लेंगे। नमक पारे, यस नमक पारे। नमकीन बोला उसने, बट हमारे नॉर्थ में नमक पारे बोलते हैं उसको। और अब हम आगे निकल चुके हैं कलकत्ता की ओर। अभी भी रह गया 7.5 घंटे का रास्ता। रास्ते में कहीं लंच भी करेंगे हम, और खाते पीते ऐसे मज़े करते हुए चलेंगे। कोई बढ़िया जगह आएगी रोकेंगे, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। मैंने कहा ऐसे बताओ आपको कितना खर्चा आया हमारा। 100 रुपये का खर्चा आया, नमकीन, 2 रसगुल्ला और 1 नमक पारे में, और सॉरी 1 छेना पोड़ा में थोड़ा सा। जावे सामने है कोलकाता 374, और अपने को उधर ही जाना है। अभी भी काफ़ी दूर का रास्ता है, अभी भी 7 आवर्स 26 मिनट्स बता रहा है हमारा होटल। ओह, टोल रोड स्टार्ट, यस फाइनली टोल रोड स्टार्ट हो गई। चलिए अब शायद हम डिस्टेंस अच्छे से कवर कर पाएंगे, और रोड भी सही लग रही है। अभी तक तो ऐसे ही, मतलब रोड ठीक थी, बट बहुत मज़ेदार नहीं थी। अब लग रहा है कि मज़ेदार रोड आएगी, थोड़ा टोल कटेगा। चलिए चलते हैं। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, दिखता है, खाते हैं पीते हैं, दिखाते हैं। ये सामने बस देखो आप। जैसे नॉर्मली नॉर्थ एंड साउथ में क्या होता है, वी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे विजय। बट ईस्ट इंडिया में मैंने ये देखा है कि विजय बोलते हैं, वी को बी बोलते हैं, जैसे हाँ ब बोलते हैं व को। सो सामने आप इसमें देख सकते हो विजया एयर कंडीशनड। यही अगर नॉर्थ या साउथ होता तो विजया एयर कंडीशनड होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंस होता है लैंग्वेज में। चलिए अभी भी हम हैं ऑलमोस्ट 6 आवर 40 मिनट्स दूर कलकत्ता से। कलकत्ता राजाघाट में एक आईबेस होटल है, वहाँ है आज रात का हमारा स्टे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। और टोल प्लाजा आ गया है गाड़ी का। ओ बाप रे, 145 रुपीज़ गाड़ी का टोल। यार इतनी अच्छी तो रोड थी नहीं अच्छी थी, बट 145 के लायक तो पता नहीं। बट चलिए अब कोई ऑप्शन नहीं, कटा के चलते आगे। ये है, अब क्या नाम है इस जगह का, अगर ये बड़ा बेकार है यार। साउथ में तो लिखा होता है टोल प्लाजा पे कि कौन सा टोल प्लाजा है, केसरपल्ली, लिंगमपल्ली, पल्ली होता है, बट लिखा होता है हल्ली होता है कभी कभी। बट यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ लिखा ही नहीं है, पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है ये। तो हम उड़ीसा में आ गए हैं, भद्रक शहर आ गए। और अब ये भद्रक बाईपास करेगा हाईवे, बट शहर का आउटर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा।
ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है शायद, पीछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी हुई थी जो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होती है। मैं गेस कर रहा हूँ, पक्का तो मुझे नहीं पता, बस वो कोर्ट्स का साइन देख के मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा होगा। और अब हमारा आज का मेन प्लान है 2 घंटे बाद लंच करने का, और हमें लंच का कुछ आइडिया ही नहीं है यहाँ कहाँ क्या मिलेगा। सो एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज़ हम अनजान कुछ चीज़ ट्राई करने वाले हैं। हमने कोई रेस्टोरेंट वगैरह रिसर्च नहीं करा। जैसे कल तो हाँ, वेलकम टू भद्रक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शहर भी है ये। क्योंकि कल तो हमने फिर भी चिल्का ढाबा देख लिया था पहले मैप में, तो हमें थोड़ा आइडिया था कि रास्ते में चिल्का ढाबा मिलेगा, बट आज तो हमें नो आइडिया। सो चलिए देखते हैं क्या मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई करेंगे। कैसे भर के केले ले जा रहा है ये, छोटी सी गाड़ी है बट कितने केले हैं, छोटे वाले के लिए। छोटे वाले ऑर्गेनिक केले हैं। अगर रिटर्न होता तो एक घर ही हमें भी ऐसे ले जाने हैं घर और पका के खाना है, बड़ा मज़ा आता है। हम लाए थे एक दो बार, एक बार आंध्रा से लाए थे, एक बार नेपाल से लाए थे, मज़ा आया था। चलिए अभी हम उड़ीसा में ही हैं, अभी भी 280 किलोमीटर है कलकत्ता जा रहे हैं हम। ये आ गया एक और टोल प्लाज़ा, ये यहाँ पे हमारा शोर कर रहा है सामान। और ये सबसे वाहियात टोल प्लाज़ा है, यहाँ टोल देना कुछ बनता नहीं है बिकॉज बहुत ख़राब रोड थी, बहुत ख़राब, हद से ज़्यादा टायर ख़त्म करने वाली रोड थी, और इसके लिए हम 60 रुपये का टोल दे रहे हैं, हद है। और ये उठ भी नहीं रहा, पता नहीं क्या पंगा हो गया, अब उठा। एक तो इतनी ख़राब टोल का पैसा ले रहे हैं, ऊपर से बैरियर भी नहीं खोल रहे, मजाक है ये, मजाक। चलिए अभी भी हम तो हैं 275 किलोमीटर दूर कोलकाता से, चलते हैं कोलकाता की ओर। तो ये बड़ा अनकॉमन चीज़ है, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी कहीं देखी नहीं है। नेशनल हाईवे 16 जो, ओ भाई इतना बड़ा हाईवे है, उस पर ट्रेन ट्रैक बना हुआ है। अब ये बेवकूफ़ी कही जाए सरकार की या क्या कही जाए, मतलब जनरली होता क्या है, बड़े हाईवे पे जहाँ पे भी ऐसे ट्रेन ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाता है, बट अब यहाँ वो क्यों नहीं बना मेरे को नहीं पता। बट आप देखो, मतलब शायद यहाँ इतनी ट्रेनें नहीं आती तो उन्हें लगा होगा एक आधी आती है, उसको हम देख लेंगे, मतलब ऐसे ही दिन में थोड़ी देर रोड बंद करके जाने देंगे। या ये ईस्ट इंडिया का वो है, क्या बोलते हैं, श्राप है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता। बट बड़ी अनोखी चीज़ है। मैंने इंडिया में, मतलब साउथ में आप चले जाओ, वहाँ तो आजकल छोटे छोटे उस पर भी बाईपास बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इतनी मेजर NH 16 इतने बड़े हाईवे पे अभी रेलवे ट्रैक है, बाईपास नहीं है। चलिए अब जो भी है ऐसे ही है, चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हो बारीपाड़ा 50 किलोमीटर, खड़गपुर 123, कलकत्ता 251, जालेश्वर 45। तो 251 कलकत्ता है, बट हम तो कलकत्ता से भी थोड़ा, मतलब कलकत्ता में ही जाएंगे, बट हमारा जो होटल है थोड़ा आगे है, तो हमारा 259 है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं कलकत्ता की ओर। अब हमें लंच करना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस रूट पे हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ क्या मिलता है खाने को, हम कभी आए नहीं है, और ज़्यादा गूगल में भी कुछ समझ नहीं आया अपने को। सो देखिए अब जहाँ थोड़ा मछली फ़ोटो में दिख जाएगी और चावल दिख जाएंगे, वहाँ रुक जाएंगे और फिर पूछेंगे। बंगाल उड़ीसा में तो माछर झोल मिलना चाहिए, उम्मीद है, देखते हैं। सिंगाड़ा, सिंगाड़ा कितने का है? इसे इंग्लिश में चेस्टनट बोलते 80 हैं। रुपये किलो सही है। 10 रुपये का दे दो। 10 रुपये का और क्या करेंगे, यही खा के जाएंगे। हाँ थोड़ा सा खाना है। ये हमने सिंघाड़ा लिया, 20 रुपीज़ का ले रहे हैं, 250 ग्राम्स, 80 रुपीज़ kg बोला। ज़्यादा कोई खाता नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग। हैदराबाद में नहीं मिलता, दिल्ली में तो हमने खाया है इसे काफ़ी बार। चलिए 20 रुपये लेके आते हैं। वही है, वो रीफ़िल कर रहे हैं। ये अभी एक बोरा भर के लेके आए थे, इसे फ्रेश तोड़ के लग रहा है। पानी में होता है ना ये, हाँ, इसीलिए इधर है, तालाब है ना यहाँ पे आसपास बहुत सारे। ये फ्रेश है, इसलिए अच्छा, सिंघाड़ा ये मेरी बोलते वाइफ ने बताया, इसमें ऐसे 2 सींग होते हैं, इसलिए इसे सिंघाड़ा बोलते हैं, हॉर्न्स। ये हमारी गाड़ी में सिंघाड़ा खाया जा रहा है, वाइफ पील कर रही है और बेबी को भी दे रही है, मुझे भी दे रही है। हैदराबाद साइड ये नहीं मिलता, मैंने नहीं देखा, बेबी को दे दो, काफ़ी टाइम से खाया नहीं था। दिल्ली में तो 1-2 बार मैंने खाया था। चेस्टनट बोलते हैं इसे, वाटर चेस्टनट, बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी चीज़ है खाने के लिए। और बेबी तो फर्स्ट टाइम खा रहा है। बेबी कैसा लगा? फर्स्ट टाइम एवर यू आर ट्राइंग? अच्छा लगा बेबी को, इंटरेस्टिंग चीज़ है, नई चीज़, इसलिए कहते हैं ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल ओपन्स द माइंड। ऐसी नई नई चीज़ें आप देखते हो। हैदराबाद, हाँ नवरात्रि में इसका वो खाते हैं, आटा भी बना के खाते हैं, जो लोग फास्ट करते हैं वो लोग खाते हैं।
सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये हमने 80 रुपीज़ kg लिया है यहाँ पे। वो सस्ता। अगर आपके यहाँ मिलता है कितने का है आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइए, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। दिल्ली का तो मैं रेट भी भूल गया, बहुत साल पहले खाया था। महंगा होता है। हाँ बट यहाँ पे 80 रुपीज़ kg था। अभी जस्ट मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा यहाँ पे, कुछ मेरे को टॉडी जैसा कुछ ड्रिंक बेचता हुआ बंदा एक दिखा। इस साइड कम बेचते हैं, साउथ में ज़्यादा दिखता है। चलिए अब वो तो निकल गया, आगे दिखता है तो आपको दिखाते हैं। तब तक हम लोग चेस्टनट खा के एंजॉय करते हैं। ये लस्सी जैसा है, मट्ठा दही का। नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, बीट नमक। जा रहा है। नहीं डाला इसमें, तो नहीं डाला। डाला है नहीं उसमें अच्छा, अलग से डालते हैं। यहाँ पे डाले के बनाएगा। नहीं अच्छा। डालना, नहीं डालना। ओके ठीक है, ट्राई करते। ये माठा है। जमा हुआ है। हाँ, जमा हुआ है, ये माखन निकाल के जमा हुआ है। अच्छा। हाँ, माठा। आप घर से लेके आए हाँ, हैं। घर। प्योर है। हाँ मट्ठा बोलते हैं ना हरियाणा में, वो लस्सी जिसका बनाते हैं वही है चीज़, दही का वो पानी है। निकाल के मिर्चा दे, हाँ। मिर्चा। हाँ एक में मिर्चा दो। अच्छा, इतनी लाल लाल नहीं वाली मिर्ची डालेंगे। हाँ ये तो डल्ले मिर्ची है कौन सा शायद। मिर्ची डालेगा? लाल का हाँ। मिर्ची हाँ, डालेगा। डालो आप जैसे बनाते वैसे बनाओ। हाँ एक ऐसे मिर्ची वाला बनाओ। ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी हमें। ये सब्जी वाला मिर्ची। ये तो वो वाली मिर्च है शायद, डल्ले मिर्ची है ये, सिक्किम नेपाल साइड होने वाली, छोटी है ना। हाँ ये वो नॉर्मल वाली नहीं है जो हम खाते हैं, अलग है। जीरा पाउडर मिलाएगा तो ना, पी नहीं पाएगा। नहीं एक और बनाना प्लेन। ये मिक्स कर रहे हैं इसको। मिट्टी का है अंदर। मिट्टी का। हाँ मिट्टी के बर्तन में, और ये ग्लास में देते हैं ऐसे ऐसे निकाल के। अब हम पियेंगे, पी के देखो, तुम पियो। यो वो बच्चा को देगा। अच्छा। अच्छा है, रिफ्रेशिंग है। बड़ा सही है। प्लेन पिएगा ना, प्लेन देगा ना। प्लेन पियोगे? बड़ा सही है, मज़ा आ गया। हाँ मिर्चा वाला दे दो, एक और पी लेंगे बस। बेबी पी रहा है हमारा मट्ठा। कैसा लग रहा है मट्ठा? चीज़ करके पीते हैं। और ये हमने मट्ठा पिया, बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे लग रहा था वो शायद टॉडी वाला है, बिकॉज मटका रखा था तो मुझे लगा शायद मटके में टॉडी होगी, साउथ में तो ऐसे ही होता है। बट ये एक्चुअली मट्ठा था। मट्ठा बोले तो मतलब छाछ जैसा, बटर मिल्क, बट वो उसका बनता है, क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या करा था, ये घी निकालते हैं। तो घी निकालने के बाद जो दही बच गई उसमें पानी वानी मिक्स करके उसको लस्सी जैसे बना के ले आए, और फिर उसको यहाँ पे लाए, थोड़ा जीरा मसाला डाला, थोड़ा मिर्ची वर्ची काटी, और ये सब करके फिर उसको मट्ठा बना के बेचा। तो काफ़ी सही था, मज़ा आया। 15 रुपये का ग्लास था, 4 ग्लास लिए हमने, काफ़ी सही था। एक्स्ट्रा था। हाँ थोड़ा सा बेबी ने एक्स्ट्रा भी पिया, उसे अच्छा लगा। 60 रुपये में मज़ा आया, इंटरेस्टिंग। सो आज बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। हम वाटर चेस्टनट खा रहे हैं बैठे बैठे गाड़ी में, मतलब क्या नाम था वाटर चेस्टनट का? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा। और फिर साथ साथ क्या बोलते हैं वो भी मिला, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। चलिए अब हम माछर झोल ढूंढते हैं। और ये आज का एक और टोल गेट आ गया, और अभी हम हैं कलकत्ता से 200 किलोमीटर पीछे, मतलब अपने को 200 किलोमीटर और जाना है और फिर कलकत्ता आएगा। हमें लग रही है बहुत तेज़ भूख, और अजीब बात ये है कि यहाँ बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं खाने का क्या है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर देखोगे आप तो बहुत ट्रक्स हैं, बट खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने ट्रक खड़े हैं बट खाना में कोई दुकान नहीं दिख रही, अजीब ही बात है। अब क्या करें, चलिए देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं, शायद आगे कुछ मिले। भूख तो बहुत तेज़ लग रही है। टाइम हो गया 1:16, घंटे रह गए हैं 4, और किलोमीटर रह गए 200 कलकत्ता के लिए। चलिए देख सकते हो बोर्ड लगा है, वेलकम टू वेस्ट बंगाल दंतन पुलिस स्टेशन, पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो वेस्ट मिदनापुर आई थिंक जिसे कहते हैं, आई थिंक ये वही है। सब यहाँ आ गए। सामने आपको बैरियर भी दिख रहा होगा, बैरियर तो क्या मतलब वो दिख रहा है, वो शायद RTO होगा। चलिए देखते हैं। सो ये फाइनली आज हम बंगाल एंटर कर गए हैं। बहुत भूखे हैं, मैं बता नहीं सकता कितने भूखे हैं। अब थोड़ा नाका चेकिंग, हाँ नाका चेकिंग आ गया बॉर्डर का। अब थोड़ी उम्मीद है कि शायद वो मिले कहीं पे, फिश करी राइस मिले, देखते हैं, अभी तो पता नहीं। चलो ये हम बंगाल के अंदर हैं, मतलब बॉर्डर के पास ही हैं। इसमें लिखा है हासिमपुर, हासिमपुर कोई एरिया है ये, हासिमपुर
सोनाकिया, पता नहीं क्या है। तो इसी एरिया में हम, बॉर्डर अभी 5-6 किलोमीटर पीछे ही था। और एक छोटा सा ढाबा मिल गया, ज़्यादा लोग तो नहीं है, कोई खा नहीं रहा। बट अब हमें भूख बहुत तेज़ लगी है तो हमने सोचा यहीं खा लेते। अभी जस्ट पीछे हम एक होटल पे रुके, बट वो साउथ इंडियन होटल था मतलब वो अच्छा था, पेट्रोल पंप वालों का था, इंडियन ऑयल का था, बट वो साउथ इंडियन था। और हम बंगाल आए तो हमने सोचा बंगाली खाएंगे, साउथ इंडियन तो हम खाते रहते, तो इसलिए हम इधर रुके। देखते हैं। ये हमारी लंच की थाली आ गई है, आप देख सकते हो ऐसी है। अलग अलग सब्जियां हैं, साग है, अचार है, और ये मछली हमने अलग से लिया है जो इधर आया है। चटनी है, हाँ, दाल है इधर। तो यही खा के देखते हैं। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बट लेट्स ट्राई। अच्छा हो, खाना तो इंटरेस्टिंग है। ये साग है, ये कोई सब्जी है जिसमें बैगन वैगन है, बट इसमें मछली का सर भी है। ये देखिए मछली का सर के पीसेज हैं। अब बंगाल में आए तो मछली तो मिलना लाजमी है। बहुत अच्छा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये मछली का सर है। और ये हमने अलग से फ़िश करी मंगाई है, स्पेशली ये फ़िश करी है। ये बड़ी चटपटी है मेरी हालत ख़राब कर दी बट मज़ा आ रहा है। चलिए अब बंगाल आए हैं तो मछली खाते हैं, फिर चलते हैं। पत्ते का प्लेट और कहीं नहीं देखा अभी पूरे रास्ते में, इधर देखा हमने, बड़ा अच्छा लगा हमें। एक्चुअली इसमें नहीं दिया, बट काफ़ी सही है। हमें एक्चुअली इस प्लेट में दिया, बट हमें पत्ता होता तो मज़ा आता। अभी जो हमने साग खाया वो ये वाला साग है, इधर क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, चौलाई पता नहीं क्या बोलते हैं, बट सही था खाने में। तो ये खा पी के आ गए हम, और इधर खाया हमने हिंदुस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट। ये था जगह, काफ़ी सही था। और 230 बिल आया था हमारा, मछली का, चावल का, सब मिला के काफ़ी सही है। और हमने भैया को टिप भी दे दिया आराम से थोड़ा सा। सो हमारा मतलब 300 भी नहीं, उससे कम में हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ से कलकत्ता की ओर। अभी भी ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का डिस्टेंस बचा है। ये धूप है तो बेबी उधर खड़े हैं। चलिए सही है, कलकत्ता में आए और मछली का शुरुआत हो गई है, मतलब मछली झोल की मतलब बंगाल में आए, सॉरी। और चलते आगे। क्या आ गए, लंच का मैंने आपको बताया 230, बट मैं थोड़ा सोच रहा था कि वो क्या बिलिंग होगी। मैंने पूछा नहीं कितने का क्या था, बट जो मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि 2 प्लेट थे तो हमने बराबर चीज़ें ली थी। मछली भी 2 लिया था और नॉर्मल थाली भी 2 लिया था। सो मछली जोड़ के 115 हो जाता थाली का। तो मुझे लग रहा है शायद थाली 80 रुपये टाइप की होगी, मतलब वेज थाली। और ऊपर से अगर 115 में कितने रह जाते हैं, फिर रह जाते हैं 20, 30, 35 रुपये। आई थिंक 35 रुपये की शायद मछली हो, शायद, बिकॉज एक पीस था ना। हाँ, एक पीस के तो 35 ठीक है, मतलब जो मुझे लगता है। सो मेरे को यही लग रहा है कि शायद इतने का था। खाना अच्छा था। वही जो कल हमने चिल्का में खाई थी, जब हम किधर से, वाइजैक से भुवनेश्वर आ रहे थे, तो जो हमने फ़िश करी खाई थी फ्लेवर वैसे ही था एकदम। तो अब मुझे समझ आ गया कि इधर का फ्लेवर वही है, मतलब थोड़ा चटपटा, थोड़ा तेल ज़्यादा वाला। जैसे साउथ में क्या होता है, ग्रेवी होती है, मतलब थोड़ी पतली होती है। यहाँ थोड़ी गाढ़ी फ़िश करी ज़्यादा चलती है बंगाल और उड़ीसा में, ऐसा मुझे लग रहा है 2 जगह खाने के बाद सो चलिए अब हमारा खाना हो गया। थोड़ी सी मिर्च लग रही है, दही नहीं मिला हमको, और कोक थी जो हम पीना नहीं चाहते। अब काय को मतलब शुगर वाली चीज़ पिए, कुछ हेल्दी ऑप्शन लेंगे रास्ते में, या दही या कोकोनट वाटर, जो भी अब मिलेगा पियेंगे। तो तब मिलते हैं आपसे। रहे हैं कलकत्ता की ओर। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है। मतलब ये काफ़ी बड़ी रोड है, ये भुवनेश्वर से कलकत्ता जा रही है, 2 स्टेट्स की कैपिटल्स को जोड़ रही है, बट इस पर बहुत कम ट्रैफिक है, हार्डली कुछ निकल रहा है। मतलब यही अगर आप बैंगलोर और चेन्नई या बैंगलोर और हैदराबाद वाली रोड्स को देखोगे तो उन पर तो भर के ट्रैफिक होता है, मतलब स्पेशली दिन के टाइम। रात में भी इतना कम नहीं होता, रात में भी इससे ज़्यादा होता है। तो ये बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, अलग सा कुछ कि मतलब हार्डली कुछ ट्रैफिक है। मे बी यहाँ पे इंडस्ट्री कम है शायद, इसलिए हो, पता नहीं। बट चलिए, छोटा सा चेक पोस्ट है, इसे पार करते हैं। मीठा है ये। वेस्ट बंगाल में हमें नारियल पानी मिला वेस्ट बंगाल आके नारियल पानी पी रहे हैं हम। हाँ, मीठा है। इधर भी वैसे वो तो है, होता होगा। ये भैया हैं यहाँ पे, ये बेच रहे हैं। 40 रुपीज़ का है, सही है, बड़ा है। आजकल उधर भी ऑलमोस्ट 40 रुपये ले ही लेते हैं, साउथ में भी। यहाँ तो दूर से आया होगा थोड़ा। ये अभी हमने नारियल पानी पिया। एक्चुअली जब हम रुके थे हमें पता नहीं था, पर जब वो भैया नारियल काट रहे थे, जब हमने वीडियो बनाई तब भी हमें आइडिया नहीं था। बट उसके बाद हमें पता लगा, मतलब हमने, हाँ, जब वो खड़े हुए कि उनका एक पैर नहीं था।
और मतलब मानना पड़ेगा, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें देख के आपको थोड़ा मतलब ऐसे इंस्पायरिंग लगता है। मतलब मानना पड़ेगा बंदे का पैर नहीं है बट फिर भी इतना बड़ा वो नारियल का कार्ट चला रहा है। तो हमने पूछा आप कैसे मतलब लेके आते हो, बिकॉज ऑब्वियसली वो साइकिल तो नहीं कर पाता होगा बंदा। तो उसने बताया कि मेरा बेटा ला के छोड़ देता है, फिर मैं दिन भर बेचता हूँ और शाम को कई बार वो आ जाता है, थोड़ा लेट होता है तो मैं थोड़ा आगे तक घसीट के मतलब थोड़ा हल्का फुल्का ले जाता हूँ। तो मुझे बड़ा सही लगा। ये लोकेशन मैंने सेव करी है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा, मतलब उसी के जो लोकेशन डालूँगा उससे 10-20 मीटर के साइड में होंगे। ये भैया बैठते हैं भुवनेश्वर से उधर जाते हुए, क्या कलकत्ता जाते हुए। तो अगर आप कभी आएँ, आपको प्यास लगे, ये रूट प्लान कर रहे हो तो ये लिंक पे ज़रूर आके नारियल पानी पीना। मतलब आई थिंक इंडिया में बहुत लोग सब कुछ ठीक होते हुए भी भीख मांगते हैं या कुछ करते हैं, मतलब मेहनत नहीं करते। सो हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए जिनके पास साथ ट्रेजेडी हुई बट वो फिर भी मेहनत करना चाहते हैं। तो चलिए, हमने तो बढ़िया सा नारियल पानी पी लिया, अब हम जा रहे हैं कलकत्ता की ओर। बंगाल के खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, रोड के साइड में है ये। और अभी भी कलकत्ता से हम 125 किलोमीटर दूर हैं और आप नज़ारे देखो कितने मतलब वो हैं। बड़ा शहर अब 100 किलोमीटर के आसपास रह गया, 125, बट फिर भी पूरा गांव वाला फीलिंग आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, हमें तो इसी हाईवे पे जाना है, अभी काफ़ी दूर है, चलते हैं हम। और ये हम बंगाल में हैं, ये आपको पता लग जाएगा सामने दादा को देख के। दादा पोस्टर पे हैं, ऐड कर रहे हैं कोई सरिये का, 600 नंबर सरिया है, अब कौन सी कंपनी का वो तो मैंने देखा नहीं। और यहाँ पे आप देखो बोर्ड, यहाँ से हावड़ा है 89 और 620। हाँ, और मालदा कितना था 399, हाँ ऐसे कुछ था। तो चलिए, हम बंगाल के हृदय में, दिल में जा रहे हैं, एकदम कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, मतलब जॉय मिलेगा देखते हैं। खुशी का शहर। क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसका कोई रीज़न होगा शायद। आप में से किसी को पता नहीं, आप में से किसी को पता है कि कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय क्यों बोलते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे पता नहीं है, मुझे बस ये पता है कि बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये नहीं पता। और हम जा रहे हैं, रसगुल्ला ट्राई करेंगे पक्का। जहाँ पे एक शॉप है कोई जो बोलते हैं कि वहाँ इन्वेंट हुआ था, उनका शायद फ्रेंचाइजी है छोटे छोटे, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता। हम जाके गूगल करेंगे और ट्राई करेंगे। उड़ीसा का रसगुल्ला तो हमने खाया, बड़ा डिफरेंट था जो हमने दिल्ली में खाया उससे। और बंगाल का भी खा के देखेंगे, वो दिल्ली जैसा होता है या उड़ीसा जैसा या बिल्कुल ही अलग होता है। हमने सुना है बिल्कुल ही अलग होता है, ट्राई करेंगे। कोई सिद्धा बाज़ार करके एरिया आया है, सामने बोर्ड भी लगा है हरा हरे रंग का। सीधा नहीं, सिद्धा लिखा है, वो देखो हिंदी में लिखा है ना, सिद्धा बाज़ार करके है। वो लॉटरी बिक रही है यहाँ, क्या बात है। केरला में भी ऐसे ही देखा था हमने, यहाँ पे देखा। ये थोड़ा थोड़ा अब क्या हो रहा है, ये हम देख रहे हैं ना, तो ये क्लियरली समझ आ रहा है कि ये साउथ इंडिया तो नहीं है, मतलब सामने देख के। बट ये पूरा नॉर्थ इंडिया भी नहीं लग रहा, बट थोड़ा थोड़ा नॉर्थ इंडिया के आसपास का लग रहा है, ऐसे यूपी जैसा लग रहा है कि हम यूपी में आ गए हैं, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है हमें। मतलब साउथ वाला तो बिल्कुल नहीं आ रहा, अब सामने देख के समझ आ रहा है कि दक्षिण भारत तो नहीं है ये, कुछ और ही है जगह। वहाँ तो बिल्कुल इतने लोग ही नहीं दिखते, रोड क्या बोलते हैं इतनी कंजेस्टेड भी नहीं होती, मतलब थोड़ा अलग ही होता है, बड़े बड़े खेत होते हैं, खुला खुला एरिया होता है। सो ये वैसा तो नहीं लग रहा। एक बड़ी सही चीज़ आज दिख रही है, पंडाल बनते हुए दिख रहे हैं हर जगह, जितनी जगह हम गए हैं। ये दुर्गा आज से शुरू हुई ना, हाँ ऐसे आप ये देखो, ये पंडाल बन रहे हैं, ऑलमोस्ट हर गांव में एक बन रहा है। मतलब यहाँ वही हिसाब होता होगा, हर गांव का अपना होता होगा। सो बहुत बढ़िया है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे कलकत्ता की ओर। अभी भी 86 किलोमीटर रह गया है, कलकत्ता से बस 50 किलोमीटर दूर है। माधवपुर करके जगह है, माधवपुर। और आप ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, फ्लैग कोई बड़ी कंपनी है जिसने लगाया हुआ है, काफ़ी सही लग रहा है, तिरंगा काफ़ी बड़ा है। चलिए, अब टाइम रह गया 1.5 आवर्स। अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock, 4 PM, शाम के 4 बज गए। और हमें उम्मीद है कि 5:30 के आसपास हम अपने होटल में होंगे। हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, एक्चुअली हावड़ा वावड़ा पहले आता है, हम उससे आगे जा रहे हैं। सो हावड़ा वगैरह आएगा, अगर क्रॉस होगा तो आपको दिखाएंगे। ये हम जैसे बंगाल से निकलते जा रहे हैं, पंडाल पे पंडाल बनते हुए दिख रहे हैं। पीछे मैं कैप्चर करना भूल गया, एक्चुअली मैं थोड़ा आगे आ गया। बट पीछे जैसे आपको ये दिख रहा है, ये मतलब कैसे किले जैसा बन रहा है, वैसे पीछे एक इसरो का पंडाल बन रहा था, मतलब जिसमें रॉकेट बनाया हुआ था, इसरो लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, और मतलब इसरो के ऑफिस जैसा कुछ बनाया था बाहर से, तो काफ़ी सही लग रहा था। ब्लू कलर का पंडाल था। तब मैं वीडियो कैप्चर करना भूल गया एक्चुअली, एकदम जब आगे निकल गया तब वो थोड़ा अच्छे से समझ आया।
सो यही था। अब हम कलकत्ता के काफ़ी पास है, आप ट्रैफिक से देख सकते हो सामने ये कि मतलब हालत ख़राब है। कलकत्ता शहर के आउटर पे ही है। ये हमारा जो होटल है ये तो 44 किलोमीटर है, बट जो हमारा होटल है थोड़ा दूसरी साइड है कलकत्ता के। आई थिंक हावड़ा तो अब 15-20 किलोमीटर ही रह गया होगा जितना मुझे ध्यान है। सो थोड़ी देर में अब अगर हावड़ा आता है तो आपको दिखाते हैं। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा रूट ले जा रहा है, बट मुझे ये पता है कि जब हावड़ा 50 किलोमीटर था तो ये ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर था। अब ये 44 बचा है तो हावड़ा 20-22 किलोमीटर बच गया होगा। तो चलिए अब कलकत्ता क्रॉस करते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं हम भी, देखते हुए जाते हैं। देखो कितना सही लग रहा है, दिल्ली का भी बोर्ड है और कलकत्ता का भी। दिल्ली स्ट्रेट, कलकत्ता लेफ़्ट। तो आज हम दिल्ली के लिए ना लेते हुए रास्ता कलकत्ता का लेंगे। हम जब भी जाते थे हमेशा हमने दिल्ली के कट मारे। आज हम पहली बार, मतलब कहीं पे भी जाते थे तो दिल्ली जाते थे ना। आज पहली बार हम दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली के कट को इग्नोर करेंगे और हम जाएंगे कलकत्ता। चलिए ये आ गया, चलते हैं अब आगे। अब मेरे को भी नहीं पता कहाँ से ले जाएगा। अभी 1 घंटे का रास्ता बता रहा है हमारे होटल के लिए राजाघाट, और किलोमीटर रह गए 29। चलते हैं। अच्छे से कहीं पे कलकत्ता शहर दिखता है तो आपको दिखाते हैं। अभी तक तो हम आउटर पे ही हैं तो अच्छे से दिखा नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा सा कलकत्ता का दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। और ये बोर्ड आ गया है, वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय कैलकाटा। तो हम कैलकाटा में आ गए हैं। कोलकाता, सॉरी, पुराना नाम है इसका कैलकाटा, नया नाम है कोलकाता। तो चलिए किधर जाए भाई, इधर जाए पुलिस खड़े है। पता नहीं, समझ में आया। ट्रेन दिख गई, आप सामने देखो ऊपर ट्रेन खड़ी है। हाँ, गुड्स ट्रेन खड़ी है। पता नहीं कहाँ से आ रही है, बट इस साइड से आ रही है, उधर जा रही है। एक दूसरी खड़ी है, एक चल रही है। और यहाँ पे ट्रैफिक रोका हुआ है इन्होंने, कोई बड़े साहब जा रहे हैं, VIP साहब। अभी एक गए थे वहाँ भी रोका था, अभी दोबारा यहाँ पे भी रोका हुआ है। यहाँ पता नहीं और बड़े साहब जा रहे हैं या क्या है। चलिए देखते हैं, थोड़ी देर फंसते हैं जाम में, अब क्या करें। कलकत्ता के बाप रे, ट्रैफिक से निकल रहे हैं उबड़ खाबड़ रास्तों से। और अभी हमने जस्ट एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था थैंक यू फॉर विजिटिंग हावड़ा। हमें पता ही नहीं था, हम हावड़ा आके निकल भी गए। अपेरेंटली रास्ते में कहीं शुरू हुआ होगा, बट अपने को तो पता नहीं। अभी भी हमारा यहाँ से होटल रह गया 21 किलोमीटर। कहाँ है हमारा, राजरघाट करके एक जगह है जहाँ हमारा होटल है, और वो 21 किलोमीटर्स बता रहा है। यहाँ सामने देखिए कोलकाता ब्रिज करके लिखा है। अब पता नहीं ये कौन सा ब्रिज है, वही हावड़ा वाला होगा तो आपको दिखाएंगे, बट हमें भी नहीं पता, बस कलकत्ता ब्रिज लिखा है। तो चलिए चलते हैं इस पर। हावड़ा स्टेशन तो लिखा है। हाँ, हावड़ा स्टेशन तो लिखा है, पता नहीं। ब्रिज पे जा रहे हैं, हुगली रिवर के ऊपर जो ब्रिज आता है। अब ये हावड़ा ब्रिज तो नहीं है, बिकॉज़ हावड़ा होता तो वो तो पुराने साइड का थोड़ा अलग है, और उस पर पता नहीं अब गाड़ियाँ जाती है या नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। बट ये है वेलकम लिखा हुआ है। इस ब्रिज का नाम तो मुझे नहीं पता, बट हमने टोल के पैसे दिए पीछे, तो होपफुली ब्रिज अच्छा होगा। बट यहाँ से आप देख लो, जैसे दिल्ली में अपना सिग्नेचर ब्रिज है, केबल ब्रिज, वैसे ही है ये, और हुगली नदी के ऊपर से जाएगा। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है यहाँ से। चलिए देखते हैं कैसा है। ममता दीदी हमारा वेलकम कर रही हैं, वेलकम टू कैलकाटा। और लेफ्ट में बोट्स हैं बहुत सारी, अब पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं। शिप्स हैं, मतलब बड़ी बड़ी शिप्स हैं, वो सामान ढो रही हैं हुगली नदी पे। काफ़ी सही लग रहा है है ना। हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं ना। विशाखापट्टनम में पोर्ट में थोड़े से शिप आते हुए देखे थे, बट इतने एक साथ तो नहीं देखे। इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सामने आप देख ही सकते हैं ये ब्रिज है। तो चलिए अब इसको पार करते हैं और जाते हैं अपने होटल की ओर, राजरघाट की ओर। अब लगा कि थोड़ा डिफरेंट। हाँ, अब थोड़ा लगा कहीं आए हैं हम। अब कलकत्ता जैसा, मतलब जैसे हमने मूवीज़ में और शोज़ में देखा था, वैसी थोड़ी फीलिंग आई अब कि हम कलकत्ता में आए। चलिए कलकत्ता आ गए। ये आप इससे समझ सकते हो कि ये पीली कैब्स दिखनी शुरू हो गई, जो कलकत्ता की खासियत है। और ट्रैफिक भयंकर हो गया है, कोई निकलने भी नहीं दे रहा, ना बस वाला ना ये। बाप रे क्या ट्रैफिक है भाई, भयंकर भयंकर। चलिए चलते आगे। और ये हम कलकत्ता के फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर चढ़े जा रहे हैं। पूरा लगता है शहर ही हमें फ्लाईओवर पार करवा देगा। पहले एक में चढ़े, फिर दूसरे में चढ़े, और वही चलते जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, अच्छा है। हमारा अब रह गया 20-25 मिनट का रास्ता और 11 किलोमीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग शहर लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा फील दे रहा है दिल्ली और बॉम्बे का, मतलब एकदम तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा दिल्ली बॉम्बे जैसा लग रहा है।
बट जो हम साउथ साइड घूमे, जैसे हम बैंगलोर हैदराबाद घूमे, तो बैंगलोर हैदराबाद वाली फील तो नहीं दे रहा। वहाँ थोड़ा अलग ही है, मतलब हिसाब किताब, मतलब थोड़ा अलग सा लगता है वो। बट ये हाँ दिल्ली बॉम्बे टाइप फीलिंग आ रही है यहाँ घूमने में। तो सही है, मतलब निकलने में। तो चलिए चलते हैं आगे अपने होटल की ओर, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। बड़े बड़े ITC बंगाल दिख रहा है, JW मैरियट दिख रहा है, बहुत सही लग रहा है। इतने बड़े बड़े होटल तो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखे, मतलब आई एम सरप्राइज्ड। हाँ बहुत सही बनाया है। हाँ कितना सही लग रहा है, कितना मतलब बड़ा है, वाओ। JW मैरियट भी बड़ा है और ITC रॉयल बंगाल तो उससे भी बड़ा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए हम चल रहे हैं आगे। ये भी कुछ है शायद वो जो हाँ वो भी कुछ वो होगा, बट हमें पता नहीं ना क्या है। ITC का होटल, ITC सोनार, ITC बंगाल, वाओ ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर होटल है, मतलब फलकनुमा की याद दिला दी इसने। और ये JW मैरियट है, ये भी अच्छा है, बट उसकी तो शान ही कुछ और थी। चलिए चलते आगे। इस गली में जाना है, बट इस गली के लिए तो ट्रैफिक ही बंद है दुर्गा पूजा के लिए। तो अब यहाँ पे सामने इनको भी इधर जाना था, इन्होंने पूछा पुलिस वाले से, उसने बोला आगे से जाओ, तो हम भी वही करेंगे, अब आगे से जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए चलते हैं। जय माँ दुर्गा। और ये है आज का हमारा नाइट हॉल्ट, आइबिस। छोटा सा रूम है बट सही है, ठीक है, रात काटने के लिए नॉट बैड। यहाँ पे बेड है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, इधर मिरर है अच्छा सा, और इधर छोटा सा टीवी है, यहाँ पे ये टीवी है, और नीचे ये क्या क्या है, अलग अलग टाइप के कार्ड्स वगैरह हैं, ये मतलब इन्फॉर्मेशन कार्ड्स हैं। और इधर एक बड़ा सा सोफ़ा है, ये जिस पे बेबी बैठा है, ये बड़ा सा सोफ़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ये भी है, इसमें क्या है पता नहीं, वो सेफ़ है, मतलब सेफ़ वगैरह है इधर जो होटलों में होता है। और ये बड़ा है, इसमें शायद कपड़े रखने का होगा। हाँ इसमें कपड़े रखने का है, अंदर लॉन्ड्री बैग भी है, सही है। वाइफ को ग्रीन टी पीनी है, उसे ठंड लगी हुई है, सो वो पी रही है। और वॉशरूम भी दिखा देते हैं आपको, वॉशरूम इधर है, छोटा सा वॉशरूम है, ऐसे प्लेन का जैसा होता है ना, एरोप्लेन का, वैसे ही लग रहा है, ऐसा है, छोटा सा है बट साफ़ सुथरा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि साफ़ सुथरा। हमें तो वैसे ही रात काटनी है, तो हमें ज़्यादा बड़े साइज़ की ज़रूरत नहीं है। और डेंटल किट भी है, हैंड वॉश है, और उधर शावर वावर लेने के लिए सब है, सो सही है, नॉट बैड। और ज़्यादा हमें रुकना नहीं है यहाँ पे। कल सुबह सुबह हम निकल जाएंगे, ब्रेकफास्ट पता कर लेंगे कितने बजे होता है, और वो खा के निकल जाएंगे। आज डिनर भी हमारा यही है, तो आपको दिखाएंगे डिनर में क्या मिलता है।